आपके शरीर के चारों ओर घूमने वाले भ्रमर आपके पूज्य स्वरूप के चारों ओर स्थित शिष्यों के समान है। वे निरंतर सामवेद और उपनिषदों के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। इस प्रकार आपको प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। जैसे महान ऋषि वैदिक साहित्य की शाखाओं का सहारा लेते हैं, वैसे ही भ्रमर आपके केशों से गिरने वाली पुष्प वर्षा का आनंद ले रहे हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए महाराज अग्निध्र क्या कर रहे हैं, पूर्व चित्ती के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, सौंदर्य में डूबे हुए हैं। देखिए होता यही है, हम सभी को प्रेम अनुभव करने की आकांक्षा है, हम सभी को शुद्धता अनुभव करने की आकांक्षा है, हम सभी को आकर्षण अनुभव करने की आकांक्षा है। यह आकांक्षा है ना कहीं तो पूरी होगी, या तो शुद्ध में या अशुद्ध में। जो प्रेम, जो आकर्षण अनुभव करना है ना, वो तो आप अनुभव कीजिएगा, चाहे आप शुद्ध से अनुभव कर लीजिएगा या शुद्ध से अनुभव कर लीजिएगा। बड़ा सरल सा बात है ये। जैसे हमको कुछ खाने की आकांक्षा है, तो देखिए कोई भूखा तो रहेगा नहीं, या तो आप प्रसाद पाइएगा या तो आप पाप पाइएगा, तीसरा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई बोले कि हम पा ही नहीं रहे, कुछ पा ही नहीं रहे, जब तक कोई घोर अपवाद ना हो ऐसा संभव नहीं है, सामान्य रूप से ऐसा संभव नहीं है। तो पाइएगा तो अवश्य, सामान्य रूप से पाइएगा तो अवश्य। अब क्या पाइएगा उसका विकल्प है आपके पास। ये विकल्प है। तो देखिए होता कैसा है ना, जब तक संरक्षण नहीं हो शुद्ध भक्त का, जब तक शुद्ध भक्त के प्रति समर्पित नहीं हो, तब तक होगा क्या? आप चलिएगा सही रास्ते चलने, पर करके गलत आइएगा। क्या होता है, लोग सोचता है कि हमको विभिन्न प्रकार का ज्ञान हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं, घाटा होता है। मालूम है, अंत में जो जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें ये नहीं पूछ होता आपने कितना धन कमाया, उसमें ये नहीं पूछ होता कि आपके कितने संबंधी है, उसमें ये नहीं पूछ होता है कि आप कितने ज्ञानी हैं, उसमें ये नहीं पूछ होता है कि आप कितना सुंदर दिखते थे। अब बूढ़े हो गए होंगे, मरने वाले होंगे, शरीर त्यागने वाले होंगे, तो फिर तो सुंदरता तो चली जाती है उस समय। परंतु ठीक है, पहले भी कितने सुंदर थे वो नहीं पूछा जाता उस समय। आपके यश के बारे में, आपके बल के बारे में उस समय नहीं पूछा जाता है। उस समय बस एक चीज पूछी जाती है, आप कितनी दृढ़ता से भगवान को पाना चाहते हैं, आप कितनी दृढ़ता से गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं। बस ये एक प्रश्न है। अब देखिए क्या होता है, जीवन भर जिस चीज का मोल किया गया, क्या ज्ञान, यश, बल, सुंदरता, धन, घर परिवार, रिश्तेदार, जीवन भर जिसका मोल किया, अंत में वही जहर के समान होता है। जहर क्या करता है, आपका जीवन ले लेता है। और यहां पे जहर क्या कर रहा है, आपको अब आपके वास्तविक स्वरूप से मिलने से रोक रहा है, आपको भगवान के धाम जाने से रोक रहा है। जितना ज्यादा जो ज्ञानी होगा ना, वो ज्ञान लगाएगा, बल होगा तो बल लगाएगा, यश होगा यश लगाएगा, सब लगा देगा, परंतु समर्पण नहीं करेगा। ये सब जो मिलता है ना हमको, ये सब अहंकार करने का एक तरीका होता है।
ये सब अहंकार करने का तरीका होता है, किस प्रकार से अहंकार किया जाए। तो भिन्न भिन्न प्रकारों से लोग अहंकार में स्थित हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से। और ये जो अहंकार में स्थित हो गए, इसके कारण आप सत्य से दूर हो जाएंगे। जितना अधिक अहंकार उतना सत्य से दूर। कहने का अर्थ, जितना ज्यादा धन है आपके पास उतना ज्यादा आप भगवत प्रेम से दूर है। आप धन है वो मतलब नहीं है, धन पे जितना अधिकार जमाते हो। अब सपोज कि ये फाइनल एग्जामिनेशन है, अभी सोच रहे हैं कि डॉक्टर को धन में खरीद लेते हैं। डॉक्टर हमको कोई ज्ञान बता रहा है, हम सोच रहे हैं हमारे पास जो ज्ञान है ना, उससे हम डॉक्टर को समझाते हैं। डॉक्टर क्या हमको समझाएगा, हम समझाते हैं डॉक्टर को। धन, ज्ञान, यश, बल, सौंदर्य, सबसे हम क्या करते हैं, हम सबसे दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब जैसे सपोज करें, प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिए, और कोई अपने चेहरे की सुंदरता बदल तो नहीं सकता। अगर कोई चेहरे का सुंदर है तो बदल तो नहीं सकता। अगर सपोज कीजिए कोई 35 साल की स्त्री है, बहुत सुंदर और शरीर त्यागने वाली है, ठीक है। अब क्या होगा उसका, स्त्री का, देखिए ऐसा जनरली होता है कि शरीर का आकर्षण धीरे धीरे जब फाइनल एग्जामिनेशन आए तो नहीं बचता, परंतु मान लीजिए, देखिए सौंदर्य तो तभी बचेगा ना जब सौंदर्य दिखेगा, नहीं तो सौंदर्य दिखना नहीं रहेगा तो फिर सौंदर्य की बात नहीं कर पाएंगे। तो 6 ऑप्युलेंस में सौंदर्य की बात करें। अब सपोज करें वो हॉस्पिटल बेड पे, अब वो जीवन भर, छोटा सा जीवन, वो चाहती थी कि अपने सौंदर्य से बड़ी सी हीरोइन बन जाए, जिससे कुछ और। सौंदर्य पे अहंकार होने का अर्थ है कि सौंदर्य हम प्रदर्शित भी तो करेंगे ना, तभी तो अहंकार। नहीं तो अहंकार किस बात का, हाँ ठीक है सुंदर है, किसी को दिखाना ही नहीं है तो सुंदर, फ्लॉन्ट ही नहीं करना हमको। आजकल तो सोशल मीडिया हो गया ना। और एक्चुअली में ऐसा हुआ है, आप लोग चाहें तो इस पे मैं दिखा सकता हूं। कुछ सोशल मीडिया, मैं अभी थोड़ा सा विषय से भटक रहा हूं, फिर वापस आते हैं। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको सब्सक्राइबर कम होने के कारण सुसाइड कर लिया। व्यूज कम हो गया वीडियो का तो सुसाइड कर लिया। ऐसे लोग हैं, हाँ है, कि हम उतने सुंदर नहीं है। तो अभी ये हॉस्पिटल में गई हुई है, अभी हॉस्पिटल के डेथ बेड पे है, शरीर त्यागने वाली है। अब 5 दिन पहले हॉस्पिटल में आई थी, तो 5 दिन पहले तो जो अटेंडेंट था वो देखता था तो बोलता था, मैडम आप बहुत सुंदर दिख रही हैं, बहुत अच्छी दिख रही हैं, कुछ ऐसा बोल देता था, उसको अच्छा लगता था। आज वही अटेंडेंट उसको देख रहा है तो पल भर देखा और मुंह हटा लिया। अब बताइए उसको यही दर्द रह जाएगा ना, हम अब सुंदर नहीं दिख रहे हैं, यही दर्द रह जाएगा ना। लोग सुसाइड करने को तैयार है जी, सही बात है। अब बताइए, तो जो चीज आपके पास है आप उसी के कारण दर्द झेलेंगे, और जो चीज की आपको आसक्ति है आप उसी के कारण दर्द झेलेंगे। दोनों ही बात। अगर आपके पास धन है, अपना स्वामी जानते हैं,
है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ, थोड़ा सा सुंदर दिखना बंद हो जाते हैं, फिर ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, वो ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग्स लेने लग जाते हैं सब। ठीक है, ठीक है। एक मिनट बस रुकिए, किसी को इंपॉर्टेंट मैसेज करना है। ठीक है, तो लोग क्या करता है, लोगों का देखिए दो प्रकार का स्थिति है, दो प्रकार का। एक तो जो अत्यधिक चाहता है, तो उसके कारण क्या करता है, वो जैसे ही मिलता है वो अपना हम्म, 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 क्या, ही लूजेस हिज माइंड, अपना विवेक खो देता है। हाँ, जब हम कुछ चाहते हैं वो मिल जाए तो क्या करेंगे, विवेक खो देंगे। अच्छा, और जब हम जो चाहते हैं वो न मिले तो उसकी आकांक्षा करते रहेंगे। हाउ ग्रेटफुल, कितना घटिया है ये। डूम्ड इफ यू डू, डूम्ड इफ यू डोंट, है ना। अगर आपको मिल जाए तो उसके नशे में डूब जाएंगे, और नहीं मिले तो उसकी आकांक्षा में डूब जाएंगे। वाह वाह। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मिल जाए तो उसके नशे में डूब जाएंगे, और स्वतंत्रता न मिले तो उसकी आकांक्षा में डूबे रहेंगे। कब मिलेगी स्वतंत्रता? बच्चे करते हैं ना, हैं, बच्चे करते हैं ना, जो थोड़े बड़े होते हैं, है ना, 12, 14, 16 साल के, है ना, उनको स्वतंत्रता मत दीजिए। ये देखो तुमको हमने जो बोला है वही करो, तो आकांक्षा में डूबेंगे। कब मिलेगी स्वतंत्रता, कब मिलेगी, कब मिलेगी? और जब मिल जाएगी तो उस नशे में डूब जाएंगे, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब मेरी मर्जी, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, डूम्ड इफ यू डू, डूम्ड इफ यू डोंट। आप चाह के देखो, चाह के देखो, आप करोगे तो भी फंसोगे, नहीं करोगे तो भी फंसोगे। धन के बारे में विचार लाके देखिए, बस चाह लीजिए कि किसी समय मेरे पास धन हो, बस हो गया, फंस गए। मतलब आप क्या चीज चाह सकते हैं, चाहने का कोशिश कीजिए। जो भी कुछ चाहने के लिए आगे बढ़िएगा, एक कदम बढ़ाइएगा, आप वहीं पे फंसिएगा। यहां पे स्त्री का आकर्षण, हाँ, पाना चाहते थे, इंद्र तृप्ति पाना चाहते थे, ये ऐसा प्रतीत करा रहे। ठीक है, देखिए, समझिए बात को। एक गुरु प्राप्त होने के बाद हमको अपनी स्वतंत्रता इमीडिएटली त्याग देनी चाहिए, इमीडिएटली। एक गुरु प्राप्त होने के बाद हमको धन पे स्वामित्व इमीडिएटली त्याग देना चाहिए, तत्काल रूप से। हमको परिवार पे स्वामित्व इमीडिएटली त्याग देना चाहिए। हमको ये स्वीकारना चाहिए, परिवार के लिए हमने सब अहित किया, सब बुरा किया। धन से हमने हमेशा गलत आसक्ति की। गुरु मिलने के बाद हमको अपनी सुंदरता पे स्वामित्व तत्काल रूप से त्याग देना चाहिए। हमको अपने यश पे स्वामित्व तत्काल रूप से त्याग देना चाहिए। हमको अपने ज्ञान पे स्वामित्व तत्काल रूप से त्याग देना चाहिए। जिस पे हम अहंकार करते थे वो तो नशा है, वही तो नशा है, यही सब नशा है। जो ये सब चाह रहे हैं ना, यही नशा है।
यही नशा। नशा मत कीजिए, फंस जाइए। नशा मत कीजिए। एक बार प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाए, उसके बाद कोई नशा करेगा ना, फिर उसको कोई नहीं निकाल सकता। लोग सोचता है ना, हम किसी तरीके से हम 2 साल बाद निकल जाएंगे, 5 साल बाद निकल जाएंगे, या देखते भी हैं कि कभी कभी कोई निकल जाता है। वो मालूम है क्या होता है? कृष्णा हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए, किसी दिन आपने उनकी बात सुन ली है तो निकल गए। वो सुनना भी बड़ा मुश्किल है, लोग नहीं सुनना चाहता। लोग भगवान की बातें, गुरु की बातें नहीं सुनना चाहता। एक बार नशा करके देखिए। आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जो किसी ना किसी प्रकार का नशा करते होंगे क्लास ज्वाइन करने के बाद, है ना? क्लास ज्वाइन करने के बाद उस प्रकार का नशा, नशा कहने का अर्थ ये नहीं है कि कोई मदिरा पान करता हो, ड्रग्स पाता हो, या फिर कोई सिगरेट पाता हो, कुछ भी। किसी प्रकार का नशा, लोगों से अत्यधिक बात करने का नशा, है ना? लोगों से अत्यधिक बात करना है, भौतिक आनंद लेना है, कहीं घूमने जाना है, इस प्रकार का नशा। कहीं भी भौतिक जगत में आसक्त होना। मालूम है, आप सारे नशे का आप देखिए, दो दो स्थिति होगा। जब हम सोचते हो कि कोई बात नहीं, इतना तो चलने दो, तो वो नशे से आज तक नहीं निकले होंगे। और जो नशे में आपने जाना हो, देखो गुरु को ये अच्छा नहीं लगता, हमको धीरे धीरे कम करना चाहिए, उस नशे से तत्काल रूप से निकलने लग जाओगे। गुरु को ये अच्छा नहीं लगता, है ना? उससे बहुत जल्दी से जल्दी। अब कोई बोले नहीं कोई बात नहीं, इतना तो रहने दो, तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आपको और सरल रूप से बताता हूं। गुरु मिल गए मतलब कृष्णा, समझिए समझिए, कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव में। अब एक बार कृष्णा ने बात बोली है और आप पहली बार में नहीं सुनते हो, तो अगली बार कृष्णा बात बोलेंगे तो आपके सुनने के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। अच्छा, दूसरी बार में सुन लो, नहीं सुने, तीसरी बार में और डिफिकल्ट होगा। अब इसको और सरल रूप से रखते हैं। भगवान आपको कोई बात बोल रहे हैं ना, पहली बार में स्वीकार कर लीजिए। दूसरी बार में स्वीकारिएगा ना तो अत्यधिक कष्ट होगा। तीसरी बार में स्वीकारिएगा तो और अधिक कष्ट होगा। चौथी बार में स्वीकारिएगा तो और कष्ट होगा। जितनी बार भगवान की बात नहीं मानोगे उतनी बार कष्ट होगा। अब आपको इस बात को सरल रूप से रखते हैं, सब कोई ये बात समझेगा, सब कोई समझेगा। कोई अभी अभी तो समझने में बड़ा कष्ट हो रहा है ना, अभी तो लग रहा है कि गुरु की बात है, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, माने पहली बार में ही मान लें, आप चाहते हो पहली बार में हम सारी बातें मान लें, है ना? अभी कष्ट हो रहा है, अभी अभी नहीं कष्ट होगा, अभी जब बोल रहे हैं सब सब समझ में आएगा, कोई ऐसा अपवाद नहीं होगा। कोई जो हत्या करने वाला हो तो पहली बार करता है ना, तो उसको बड़ा डर लगता है, बड़ा सोचता है, बड़ा विचारता है, लगता है नहीं करना चाहिए। परंतु एक बार हत्या कर देता है ना, तो दूसरी बार हत्या करने में उसको दर्द नहीं होता, बहुत जल्दी कर देता है। तीसरी बार हत्या करने में और आसानी से कर देता है, चौथी बार हत्या और आसानी से होता है। कोई चोरी करने वाला हो ना, तो पहली बार चोरी करते हुए बड़ा सोचता है, चोरी करे नहीं करे, नहीं गलत बात है, ऐसा नहीं। एक बार कर लो, दूसरी बार चोरी करते हुए दर्द नहीं होता, बहुत कम दर्द होता है। तीसरी बार चोरी करते हुए और कम दर्द होता है। चौथी बार तो बोलते हैं सभी चोर है, हम चोर हो गए तो क्या हो गया? समझ रहे हैं?
समझ रहे? अभी गुरु बोले थे, अभी कृष्णा बोल रहे, सेम बात बोल रहे। अभी क्या दोनों सेम कैसे हो गया जी? दोनों सेम कैसे हो? अरे देखिए देखिए देखिए, कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, आपको गाइड कर रहे हैं, मत करो चोरी, गलत बात है। पहली बार मना कर रहे हैं तो उसमें बड़ा हमको रेजिस्टेंस हो रहा है। कृष्णा बोल रहे नहीं, हम बोल रहे कर लेते हैं ना, थोड़ा सा करते हैं, एक बार कर लेते हैं, पकड़े नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जरूरत है, आवश्यकता है। किसी तरीके से हम भगवान को हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, वो हमको गाइड कर रहा है। हम पहली बार में तो है ना, उनको सब्जुगेट करने में, उनको दबाने में, उनकी बातों को दबाने में बड़ा कष्ट होता है, हम नहीं कर पाते। परंतु दूसरी बार तो अरे हम पिछले बार किए हुए, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। अरे ये सब इतना इतना मत बोलिए, इतना नहीं होगा। समझ रहे? सभी को समझ में आ रहा है? तो कोई पहली बार बात नहीं माने तो फिर भटकने का चांस बढ़ जाता है। फिर दूसरी बार थोड़ा और कष्ट में आइएगा, फिर भटकने का चांस और बढ़ता है। फिर तीसरी बार और कष्ट में आइएगा, फिर चौथी बार और कष्ट में आइएगा। जितनी बार, देखिए बड़ा सरल सा बात बोलते हैं, रूल नोट कर लीजिए, रूल नोट कर लीजिए। अच्छा, रूल जीरो, जीरो नंबर रूल क्या है? सबसे पहला प्राथमिक क्या है? मैंने आपको एक्चुअली में ये बात बताया हुआ है, अब रूल की तरह बता दे रहा है। रूल जीरो क्या है? कि गुरु को अपने गुरु और कृष्णा की बात को रिपीट करने वाला होना चाहिए। ठीक है? हैं? हाँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? गुरु को अपने गुरु और भगवान की बात को रिपीट करने वाला होना चाहिए। रूल जीरो ये प्राइमरी रूल है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, इसके आगे ही सारी बातें हो रही है। ठीक है? रूल वन, जो श्रोता है अब उसको इस प्रामाणिक गुरु की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। नहीं करोगे तो कष्ट मिलेगा। स्टेप टू, पिछली बार नहीं स्वीकार किया था, स्टेप वन पे नहीं स्वीकार किया था, तो अधिक कष्ट पाने के बाद स्वीकार करना पड़ेगा। एंड द प्रोसेस गोज ऑन। बस अनंत तक यही चलते रहेगा। प्रामाणिक गुरु मिलेंगे, बोल रहे हैं, मान लो, आज मान लो, इसी पल मान लो, नहीं मानोगे, इसी पल सर झुका दोगे, नहीं झुकाओगे। हम लोगों ने वाणी पोस्ट में आज पढ़ा कि निष्किंचन, निष्कंचन है। तो कहने का अर्थ क्या है? कोई और अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। किसी ऐसे प्रामाणिक गुरु, किसी ऐसे शुद्ध भक्त के चरण कमल जब तक नहीं मिले, चरण कमल की धूल जब तक नहीं मिलेगी, तब तक भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक भक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति ही नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ऐसे प्रामाणिक गुरु के चरण कमल की धूली चाहिए। प्रामाणिक गुरु या शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूली चाहिए। इसके बाद ही भक्ति संभव है, इससे पहले भक्ति संभव ही नहीं है। अगर हमने इस प्रकार के प्रामाणिक गुरु की बात नहीं स्वीकारी तो अगली बार स्वीकारना पड़ेगा, वो अधिक कष्ट सहिएगा। आज नहीं माने ना, कल आप आइएगा, आप ही आइएगा, अधिक कष्ट सहिए। कल नहीं आइएगा, 6 महीना बाद आइएगा, और अधिक कष्ट से आइएगा। नहीं आइएगा, 6 साल बाद आइएगा, और अधिक कष्ट होगा। नहीं, 60 साल बाद आइएगा, 6 जन्म बाद आइएगा, 60 जन्म बाद आइएगा, 84 लाख जन्म बाद आइएगा, आना तो पड़ेगा। हर बार पिछली बार से ज्यादा कष्ट होगा, बिकॉज यू रिजेक्टेड कृष्ण। हर बार पिछली बार से अधिक कष्ट होगा। कृष्णा की बातों को रिजेक्ट करने का अधिकार किसके पास? अरे हम साफ साफ बोल रहे हैं, प्रामाणिक गुरु को यही होना चाहिए, कृष्णा और गुरु की बातों को दोहराने वाला होना चाहिए। पहले तो ये बात देखिए, ये बात है क्या? अगर है तो आपको मानना ही पड़ेगा। आपको पहले ही बोला है ना, वाणी पोस्ट में भी आया था ना, कि अगर प्रामाणिक गुरु मिल जाए तो उसी क्षण स्वीकार कर लो। बोला था, उसी क्षण स्वीकार कर लीजिए।
समय बर्बाद मत कीजिए। समय बर्बाद किया, अधिक कष्ट मिलेगा, और समय बर्बाद कीजिएगा और अधिक। स्वीकारना तो पड़ेगा ही, जाइएगा। नियम तो कृष्णा का ही चलेगा, नियम तो कृष्णा का ही चलेगा। अब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध कर ले, फिर जाएगा कहां? जाएगा कहां? घूमो, जितना घूमना है घूमो, आओगे फिर आओगे, आओगे। मैं शास्त्रों की बात बता रहा हूं, अब बहुत सरल रूप से बता रहा हूं। कभी भी, अब देखिए होता मालूम है कैसा है, होता ये है कि आप बोलने की आवश्यकता नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्मों से। देखिए समझिए बात, आपके हृदय में पहले कृष्णा है कि नहीं है? पहले ये बताइए, आपका लक्ष्य कृष्णा है कि नहीं है? नहीं है तो फिर तो आप तो कष्ट भोगने के लिए आप तैयार है ही हैं, फिर तो जाइए। आपको लक्ष्य कृष्णा चाहिए ना, कृष्णा चाहिए ना। अब समझिए बात, जब लक्ष्य कृष्णा है, कृष्णा स्वयं आकर के आपसे संवाद कर रहा है, माध्यम चुने, अब माध्यम चुनने के बाद संवाद कर रहे हैं, और आप बोले हमको बात नहीं करना है। तो जैसे सपोज कीजिए, मां आपको रोड पे बोल रही है कि बेटा रोड क्रॉस मत करो, ट्रैफिक आ रहा है। अब आपके कदम थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो मां क्या करेगी? हाथ पकड़ के रोकेगी। फिर अगर थोड़े से और आगे बढ़ेंगे तो क्या करेगी? मां जोर से झल्ला जाएगी। समझ रहे? हर बार इंक्रीजिंग इफेक्ट होगा, है ना? फिर अगर और आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? थप्पड़ भी मारेगी। समझिए, जीवन बचाना ना है, जीवन बचाना ना है कि हम मर जाने दें, जीवन बचाना ना है। ठीक इसी प्रकार से भगवान आपको बात बता रहे हैं, आपको सुनना नहीं है, तो पहले बार में थोड़ा और कष्ट आएगा, जाओ, नहीं मानना, कष्ट आएगा, नहीं मानोगे, एक कदम और चलो, फिर और कष्ट आएगा। अब बोले भगवान कष्ट दे रहे, नहीं, कष्ट तो आप दे रहे हैं। आप भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पे चल नहीं रहा है, तो कष्ट कौन दे रहा है? कष्ट कौन दे रहा है? मां प्यार से बोल रही है, बच्चा रोड क्रॉस नहीं कर, हम ले चलेंगे तेरे को, पर बच्चे को बदमाशी करना है। अब रोड पे बदमाशी नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती। अब नहीं मानेंगे तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, आना तो पड़ेगा, विकल्प तो है नहीं। हम्म। अगर इस प्रकार के आकर्षणों में लग गए तो इस प्रकार के आकर्षणों से विरक्त होकर के फिर से आना पड़ेगा। क्यों ये सब में पड़ रहा है? पहले आकर्षण में लगे, फिर निकलना पड़ेगा, इस प्रकार, इन प्रकार की चेष्टाओं से निकलना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए स्त्री में हमको लोलुपता भर रही है, स्त्री आकर्षण, अब लोलुपता बढ़ रही तो हमको इस लोलुपता से निकलना भी पड़ेगा, तभी कृष्णा प्राप्त होगा। कृष्णा की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक हमको कोई और लोलुपता है, कोई और आकर्षण है तो पहले वो आकर्षण खत्म कीजिए। व्हेन यू आर डन विथ मटेरियल लस्ट, तो जब तक आपको आकर्षण है, आकर्षण करते रहिए, और वो सबसे निकल करके आना ही पड़ेगा। शुद्ध भक्त आपको एक सरल रास्ता बता रहा है। बाकी लोग बोलते हैं कि हमको थोड़ा कर लेने दो, जीवन मिला है थोड़ा कर लेने दो, नहीं नहीं, कर नहीं लेने दो, उससे फिर आपको कष्ट मिल जाएगा, कर नहीं लीजिएगा, कष्ट मिलेगा। तो कष्ट और मत बढ़ाइए, ठीक है? कष्ट और मत बढ़ाइए, जीवन बड़ा सरल है, सरल बने रहने दीजिए, ठीक है? क्या करना है जीवन में? क्या करना है हमको? हमको अनर्थों में अपने आप को नहीं लगाना है, हमको गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है,
हमको भगवान जो बोले वो पालन करना है, हमको शुद्ध प्रयास करते जाना है, गलत काम में संलग्न नहीं होना है, बस। बड़ा सरल है। और गुरु क्या बोलते? गुरु वही बोलते हैं जो कृष्णा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? जो कृष्णा के लिए फेवरेबल होगा वही बोलेंगे गुरु। है? तो जब तक आकर्षण है, जाइए, पहले आकर्षण में डूबिए, फिर आकर्षण से निकलना होगा। जैसे अब यहाँ पे स्त्री का आकर्षण बताया गया, अभी समझ लीजिए। देखिए, मैं चला करके मैं 5 PM वाली क्लास में बात कर रहा था। कभी यौन जीवन के बारे में मैंने कभी बात नहीं किया होगा, ठीक है। अब पब्लिकली तो कभी नहीं किया, मतलब 4 मित्र भी रहते हैं तब भी नहीं किया होगा। 1 to 1 किसी से किया हो तो वो अलग बात है, वो भी पहले की बात हो। परंतु आप समझिए, जब शास्त्रों की बात आ रही है तो हम बिल्कुल बात करेंगे। अब समझिए बात को, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सपोज करें कि ये राजा है अग्निध्र, अब इनके वो बीमारी है। अब कैसा है, इन बीमारियों को शुद्ध भक्तों का श्रवण करके समाप्त किया जा सकता है, जब तक हम उससे अत्यधिक आसक्त न हो। न सिर्फ ये, कोई भी बीमारी। अब कोई बोले नहीं 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 नहीं, हमको एंजॉय करना है, हमको एंजॉय करना है, हमको अनुभव करना है। तो देखिए, पहले होगा क्या, अभी बड़ा सरलता से शुद्ध भक्तों का श्रवण करते, आसक्तियों से निकलते, तो क्या होता, हम आराम से भक्ति करते, कष्टों से मुक्त। अभी नहीं, तो पहले क्या होगा, स्टेप 1, इन आकर्षणों में डूबिए। स्टेप 2, उन आकर्षणों से निकलिए, तब जाकर के भक्ति कीजिए। बताइए, अब इतना सरल लगता है कि आकर्षणों से निकलना सरल लगता है? कोई एक आकर्षण से निकलना सरल लगता है? किसी को घूमने का ही आकर्षण हो, श्रवण करे तो आराम से निकल सकता है, परंतु अत्यधिक आसक्त हो जाए, नहीं हमको तो करना ही है, घूमना है, तो घूमोगे तो जाओगे आप फ्रांस, देखोगे तो फ्रांस देख करके आप दिखेगा है बहुत सुंदर सुंदर नजारा। अब उस नजारे को फिर डिलीट भी करना पड़ेगा, है? जैसे जैसे लैपटॉप होता है ना, मोबाइल होता है, तो अब ये वाला कोई भूलेगा नहीं एग्जाम्पल। जैसे सपोज करें इंटरनेट पे बहुत कुछ चल रहा है ना, तो जब तक हमने डाउनलोड नहीं किया अपने लैपटॉप पे, तब तक वो चीज हमारे लैपटॉप के अंदर नहीं है ना, हमने डाउनलोड नहीं किया। परंतु डाउनलोड करने के बाद मालूम है क्या होता है, डाउनलोड करने के बाद पहले तो डाउनलोड करो, उसके बाद डिलीट करना होता है, डिलीट करने के बाद भी रिसाइकिल बिन पे जाता है, उसमें भी डिलीट करना होता है, उसके बाद भी एक मेमोरी में रहता है, वो रिकवर कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्राइम शोज में या फिर कहीं पे, जहां पे कोई कोई क्रिमिनल, क्राइम शोज बोल रहे हैं, कोई क्रिमिनल क्या करता है कि अपना लैपटॉप डिलीट कर देता है, मोबाइल का डेटा डिलीट कर देता है, तब भी डेटा रहता है ना, रिकवर कर लेता है। जानते नहीं जानते हैं, रिकवर कर लिया जाता है। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में भी मेमोरी डूबी हुई है। कहीं पे घूमने जाओगे, जाओ, पहले जाओ उसको देखो, उसके बाद वापस आओ, डिलीट करो, डिलीट करने के बाद भी कुछ ना कुछ रह गया। जैसे सपोज करें आप कहीं गए हैं और वहां पे जाने के बाद आपने अब पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट मान लीजिए इंग्लैंड में ना एक स्पेशल प्रकार का सूट बूट पहन करके लोग, पुलिस वाले लोग, मान लीजिए, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, मान लीजिए पुलिस वाले सूट बूट एक स्पेशल तरह का पहने हुए हैं, है ना। अब क्या हुआ, हम सोचे कि नहीं नहीं हमको इंग्लैंड घूमने जाना है, तो पहला क्या, स्टेप 1 आप गए,
स्टेप 2 आपने देखा, अब देखा तो फिर अब वापस आइएगा, अब फिर बोलिएगा हमको भक्ति करना है, तो वहां का डिलीट करो। अब डिलीट करने के बाद भी अगर सपोज करें आंखों के सामने कोई वैसे ही ड्रेस पहन करके आ गया, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर, आपको याद आ जाएगा सीधा, है सीधा मेमोरी पकड़ेगी, है ना? याद नहीं है? अगर आपने कोई एक टी शर्ट पहना हुआ हो और वैसे ही टी शर्ट कोई पहना हुआ आपको दिख जाए, 10 साल बाद कोई टी शर्ट पहना हुआ दिख जाए, आपके मेमोरी में फिर से फ्लैश होगा, अरे ये तो, है ना? हाँ, पहले सारा मेमोरी डिलीट करो, डिलीट करने के बाद भी डेटा बना रहता है और उसके बाद भी हमको डिलीट करना होता है, नहीं तो हम हर एक आकर्षण से जुड़े रहेंगे। ये तो बड़ा सरल रूप से बताया हूं, मैं तो बड़ा सरल रूप से बताया, हमारा आकर्षण विभिन्न प्रकारों से है, निकलिएगा कैसे? हैं? इसलिए बच्चों को बचपन से ही भक्ति कराना सिखाना चाहिए। हाँ, गंदगी में डूबेंगे ना, डिलीट करना पड़ेगा। अब देखिए, हाँ, स्पेशली नए डिवोटीज जो 6 महीने वाले, 8 महीने वाले, 9 महीने वाले लोग हैं, एक बात बताइए, आपको भी पहले का जो याद है वो थोड़ा भूला बिसरा याद रहने लग गया ना? पहले बहुत कुछ याद रहता था, अब याद नहीं रहता है। सही बात है ना? पहले तो हमको बहुत कुछ चीजें याद आती थी, बहुत चीजें हमको स्मरण रहता था, ये ऐसा था, वो ऐसा था, अब उतना याद नहीं रहता है। सही है नहीं है? हैं? मेरे साथ है ये? ओके? बाकी कोई नए वाले लोग और हैं? 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 ऐसा है? ऐसा है? अनुराधा माता जी ऐसा है? आपने जीवन भर बहुत कुछ देखा था, धीरे-धीरे अब पुरानी बातें याद नहीं रह रही है। शायद माता जी टाइप ना कर पाएँ। हाँ, हाँ। आकांक्षा माता जी, आकांक्षा शुक्ला माता जी। हुँ, यस, आकांक्षा पांडे माता जी, हाँ। यस, हुँ, ऐसा है? नए डिवोटीज़ ऐसा है? नहीं है? पुराने डिवोटीज़ ऐसा हुआ है? हैं? पुराने डिवोटीज़ सब पहले बहुत कुछ याद रहता था, अब कुछ याद नहीं रहता। हुँ, अब कुछ याद नहीं रहता। पुरानी बातें याद नहीं रहती। धीरे-धीरे पुरानी बातें निकल रही है। तो देखिए कितना आसान है, हैं? जी गुरुजी मेरा अब किसी से बात करने का मन भी नहीं करता है। बहुत अच्छा। कितना आसान है, पुरानी भूली-बिसरी बातों को भुला देना कितना आसान है, जब हम भगवान का श्रवण कर रहे हैं, भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं, भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। कितना आसान है, कितना आसान है। परंतु अपने प्रयासों से डिलीट करके बताइए, जीवन भर तो आप लगे हुए थे, हैं? मैं तो प्रैक्टिकली एक ऋचा माता जी का तो एग्जांपल एकदम आँखों के सामने है। ऋचा माता जी की मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब अब माता जी को पहले की बातें बहुत कम याद है। डिलीट करना ही पड़ता है, बट बहुत पुरानी बातें याद आ जाती है। नहीं, नहीं, पहले से तो बहुत कम हो गई है। देखिए, जितना बुद्धि का उपयोग कीजिएगा उतना ज़्यादा परेशानी रहेगा, हैं? जितना समर्पित हो जाइएगा उतना कम परेशानी रहेगा, हैं? तो और समर्पित हो जाइए और आज्ञा पालन कीजिए। होगा, होगा। माता जी में रिसेंटली बहुत बदलाव आ रहा है। बहुत अच्छा। हुँ, यस। देखिए, बुद्धि का उपयोग करने से पुरानी बातें याद रहेगी रहेगी। जो लोग मिथ्या अहंकार में बहुत आगे हैं ना, जो लोग मेंटल स्पेकुलेशन बहुत करते हैं ना, उनको पुरानी बातें याद रहेगी। नहीं, हमको गुरु के कहे अनुसार चलना है। गुरु के कहे अनुसार चलना है, तो फिर पुरानी बातें याद नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। आती है, मैं जानता हूँ, परंतु इसका कारण भी वही है, ठीक है? तो जो लोग भी याद आती है बट उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो आप पहले विपुल प्रभु जी आपके साथ भी ऐसा होता था, पहले आप बहुत चिंता करते थे। जब क्लास नहीं जॉइन करते थे, तो पहले का याद कर के बहुत चिंता करते थे। यस, नो? हाँ, देखिए वो गुण है।
अभी बताया ना, लैपटॉप से डिलीट कर लेंगे फिर भी रिकवरी के लिए रहेगा, हैं? फिर भी पुलिस चाहेगा कि रिकवर कर लेना डेटा, तो रिकवर कर लेता है, ठीक है? वही है कि हम हमारा जो गुण है ना, वो तो अभी काम करता है। तो गुण पूर्ण रूप से समाप्त तब होगा जब और बातों का पालन किया और दृढ़ता से पालन किया, ठीक है? अब आप देखिए, लोग कितना संघर्ष करते हैं पहले का भूलने का। अब पहले का याद रहेगा, बड़ा सरल सा बात है, पहले का अगर याद आते रह रहा है, तो फिर अभी भक्ति आज कैसे कीजिएगा? अब स्त्री लोलुपता में डूबे हुए हैं, आज भी हमको स्त्री लोलुपता याद आती है। आज हम भक्ति कैसे करेंगे? कल क्या किया? कल तो बहुत पाप किया, मान लिया। कल तक तो हमने बहुत पाप किया, मान लिया। हम आज कैसे भक्ति करें? आज भी तो हमको स्त्री लोलुपता ही याद आती है। अगर आकर्षण में डूबे हुए हो और निकल ही नहीं पा रहे हो, तब तो हम उसी में डूबे हुए हैं ना। और ये कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। धन के लिए आ सकती, स्त्री के लिए आ सकती, परिवार के लिए आ सकती है, सुंदरता, कुछ भी किसी के लिए भी आ सकती। निकल ही नहीं पाइएगा, आपको बहुत याद आएगा, बहुत याद आएगा, बहुत मुश्किल है। वही बता रहे हैं, एक बार आसक्त हो करके बताइए, एक बार आनंद लूट के बताइए। अब इसी में कोई छोटा छोटा आकर्षण होता है या फिर बहुत तीव्र आकर्षण होता है किसी का, बोले जाओ कर लो, परंतु तीव्र आकर्षण होना नहीं चाहिए, ठीक है? उस आकर्षण से सभी को निकलना चाहिए, जैसा भी आकर्षण है सभी निकलिए, ठीक है? नहीं तो बड़ा कष्ट है, और उस आकर्षण के कारण आपकी और यादें बनेंगी, और ज्यादा छपेगा आपके दिमाग में, उसके कारण और भौतिकता में डूबिएगा, और भक्ति नहीं कीजिए, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये अब कैसा है, पागलपन का नशा ये होता है कि हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत पता चल गया ना, हम सब कुछ वहीं पे लगा देंगे। जैसे किसी को भक्ति मिल गया, अब क्या करे, अब आकर्षण हो गया हमको धन कमाने से, धन से, या फिर धन कमाने का आकर्षण पहले से था, अब नई व्यवस्था मिली है, आकर्षण हो गया। अब देखिए यहां पे दो बातें हैं। अब आकर्षण होने का ये अर्थ नहीं है कि धन कमाना छोड़ दें, नहीं नहीं नहीं, कार्य करना नहीं त्यागना है, कार्य का लक्ष्य त्यागना है, कार्य का फल त्यागना है, कार्य करना नहीं छोड़ना है। हम कार्य त्याग देंगे, धन कमाना छोड़ देंगे, नहीं, ये तो सिखाया नहीं है, किसने सिखाया? अब क्या है, सपोज करें हमको आकर्षण हो गया धन कमाने का, फल प्राप्ति का, धन, धन से, अब हमारा सुबह शाम धन धन धन, मेरा मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। अब क्या है कि अगर किसी को धन आसक्त हो गया, तो जब तक वो इस आसक्ति से नहीं निकलेगा, अब आगे भक्ति करेगा कैसे? कोई धन कमाने वाला, कोई बिजनेस माइंडसेट वाला लोग होगा तो जानता होगा, सुबह से रात तक तो दिमाग में धन ही चलता है जी। सुबह से रात तक तो यही चलता है कि किस तरीके से बिजनेस और अच्छे से हो जाए, यही सोचता है। कोई अगर बिजनेस फैमिली हो, एकदम यही सोचता है, एकदम यही सोचता है, सुबह से रात तक बिजनेस चलता है, हर पल ही बिजनेस चलता है। तो भगवान की भक्ति करेंगे कब? करेंगे कब? उसी प्रकार से अगर सपोज करें हमारा ज्ञान कमाने का लक्ष्य हो जाए, एक पीएचडी करने वाला लोग है ना, पीएचडी करने वाले से पूछिए, जो पीएचडी करते होंगे ना, उनका लक्ष्य ही होता है हमको किसी तरीके से पीएचडी कर लेना है, 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में पीएचडी कर लेना है। अब उसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, अब भक्ति करेगा क्यों? अब भक्ति भी करेगा तो आकर्षण क्यों होगा? लक्ष्य तो पीएचडी करना है,
लक्ष्य कृष्णा प्राप्ति थोड़ी ना है। समझ रहे प्रॉब्लम क्या है? एक बार आकर्षण बना करके देखिए, एक बार आकर्षण बना करके देखिए, किसी से भी आकर्षण बना करके देखिए। इसी प्रकार से कोई लड़के का आकर्षण हो जाए, कोई लड़की का आकर्षण हो जाए, कोई कोई कुछ भी है, ज्ञान, सुंदरता, बल, यश, किसी का आकर्षण करके देखिए, हमारा आकर्षण वही हो जाएगा। फिर हमको वही चाहिए, फिर हमको कृष्णा नहीं चाहिए। इसीलिए कृष्णा ने बताया, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी दान करते हो, यज्ञ करते हो, तप करते हो, जो कुछ भी करते हो, मुझको अर्पित करते हो। तो लक्ष्य कृष्णा होने चाहिए, लक्ष्य गुरु होने चाहिए, तब आकर्षण हमको बाकी चीजों से नहीं होगा। मैंने देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, लोगों लोगों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता है ना। मैंने देखा हुआ है, ज्ञान के नशे में, मैं नशा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, देखिए, जो चीज उपयोग हो जाए और जिससे हमारा दुरुपयोग ना हो, मेरा शोषण ना हो, हम तो उसको बोलेंगे हितैषी चीज है। अगर वही चीज हमें कष्ट देने लग जाए तो कैसा है? वही दर्द देने वाला चीज है, वही शोषण वाला है। तो धन का उपयोग भी होता है, धन से शोषण भी होता है। ज्ञान का उपयोग भी होता है, ज्ञान से शोषण भी होता है। हमने तो देखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, और मैं पहले का भी बहुत याद कर रहा हूं, कोई बहुत डेडिकेटेड डिवोटी का याद आ रहा है, शायद बहुत पुराने लोगों को याद आएगा। बहुत पुराने लोगों को, एक बहुत डेडिकेटेड डिवोटी, मालूम है, देखिए मैं गारंटी से बोल रहा हूं, और देखिए आशी बिटिया तो एग्जांपल है ना, है, 10th में भी उसके बहुत अच्छे नंबर है, 11th में भी अच्छे नंबर है, कोई ऐसा तो नहीं है। अब मैं आशी बिटिया का नाम मालूम है क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वो कोई क्लास ऐसी नहीं है तो जो मिस कर देती हो, कोई एक क्लास नहीं होती होगी, सारी क्लास ज्वाइन करती है, नहीं ज्वाइन करती है तो रिकॉर्डिंग भी सुनती है। अब अगर पढ़ाई को अफेक्ट होने लग गया तो इनको भी अफेक्ट होना चाहिए, इनको भी असर होना चाहिए, नेगेटिव हो जाना चाहिए, कुछ तो खराब नंबर आ जाना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, हमको प्रेशर हो रहा है, हमसे पढ़ाई नहीं हो रहा है। नहीं, वैसा तो नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है, पढ़ाई भी अच्छा कर रही है। हम बात बता रहे हैं आज से 2-3 साल कम से कम पुराना, कम से कम 2-3 साल। किसी डिवोटी ने बोला, गुरु जी या प्रभु जी, हम क्लास आते हैं ना तो हमारी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, हम जब भगवान की बातें सुनते हैं तो हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे। कितना बड़ा झूठ है ये, कितना बड़ा झूठ है। अभी समझिए हुआ क्या, हुआ ये कि पढ़ाई से, बुद्धि से आकर्षण हुआ तो कृष्णा से द्वेष स्टार्ट हो गया। लक्ष्य कृष्णा नहीं है ना, तो बुद्धि से आकर्षण हुआ। अरे देखो हम कितना ज्ञानी हैं, लोग टॉप कर गए तो लोग हमको बड़ाई करने लग गया, 4 लोग बड़ाई करने लग गया, हमको आकर्षण किससे हो गया? बुद्धि से। हमने कृष्णा को छोड़ दिया, और यह आकर्षण आपको किसी भी चीज से हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है। अब सोचिए कितना खतरनाक दुनिया में हम रहते हैं। स्त्रियों को आकर्षण होता है उनके कर्म निष्ठा से। देखो हमने परिवार के लिए कितना विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी खाना बना करके दिया था, कृष्णा के लिए भोग लगाया है। किसी से भी आकर्षण हो सकता है। अब बताइए, वो आकर्षण के कारण आप क्या कीजिएगा? वो आकर्षण के कारण आप भक्ति छोड़ दीजिए। अगर लक्ष्य कृष्णा है और कृष्णा के लिए भोग बना रही हैं, तो फिर क्या होगा? सारा परिवार भक्त बन जाएगा, सारा परिवार सुखी हो जाएगा। परंतु ठीक उल्टा, लक्ष्य अपने आप का कर्म निष्ठा साबित करना है, तो फिर क्या होगा? फिर आप
कृष्णा के प्रेम से दूर चले जाइएगा। चाहे आप अपने आप को बताने लग जाएं कि देखो हमने भगवान के लिए भोग भी बनाया है, और कुछ नहीं बनाया है। भगवान आगे भी कुछ बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम के बाद भी कुछ बोलते हैं, कुछ आगे भी बोलते हैं। प्रेम और भक्ति से जो अर्पित करता है वो मैं स्वीकारता हूं। वो भूल गए, वो भूल गए। और प्रेम और भक्ति से आप अर्पित कर ही नहीं सकते, गुरु ही अर्पित कर सकते हैं। तो गुरु के शरणागत होइए, प्रामाणिक गुरु ढूंढिए, शरणागत होइए, नहीं तो बोलिए हम पाप खाते हैं। जिसका प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागत नहीं होगा, बोलिए पाप खाते हैं, बोलिए, बोलिए पाप खाते हैं। नहीं खाते, शरणागत रहिए, शरणागत रहिए। समझ आ रहा है? गुरु जी थोड़ा सा मेरे को 5-7 मिनट और दीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं। कुछ कुछ कमेंट्स ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ लेना चाहिए। ओके गुरु जी, आपसे जुड़ने से पहले मैं भी पीएचडी करने का सोच रही थी। गुरु जी, मुझे भी ज्ञान का नशा था। अब देखिए, माता जी खुद बोल रही है, बहुत कुछ सीखना है, सीखना है, पर अपने परम लक्ष्य, आपने परम लक्ष्य बताया, और अब बुद्धि नहीं लगाती। अब देखिए, वही बुद्धि के कारण वो भक्ति नहीं कर पाती, और वही बुद्धि त्यागने के कारण अब वो हमेशा प्रेम में डूबी। जो भी ये अनुभव होता है, वो बुद्धि को प्राथमिकता नहीं, हृदय को प्राथमिकता देंगे तब होता है? माता जी ने वो हृदय स्वामी और बुद्धि स्वामी बहुत अच्छे से पकड़ा था, है ना? वो रिपीट कर रही थी। तो यही, जब हृदय स्वामी होगा, जब कृष्णा स्वामी होंगे, जब गुरु स्वामी होंगे, गुरु के लिए कार्य करेंगे, कृष्णा के लिए कार्य करेंगे, तब जा करके हम भक्ति करेंगे। नहीं तो हम बस अपने बुद्धि का ही प्रदर्शन करते रहेंगे, कुछ लाभ तो होगा नहीं। गुरु जी, आपकी कृपा से और भी ज्यादा फोकस हो गई आशी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ज्यादा फोकस हो गई है, ये बात, इसमें तो कोई संशय नहीं है। अब देखिए, बहुत लोग उनको नहीं जानते होंगे, नहीं देखे होंगे, तो नहीं बता सकते हैं। तो अब डिटरमिन्ड भी है, फोकस भी है ना? बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हर। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा होंगी बोलेंगे। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। विपुल गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय दिव्यमान गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास जी, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की, गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की, सभी भक्तों की। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। ओके ओके, सो यस, ऋषा माता जी कुछ बोल रही है।
ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भक्ति करने से पढ़ाई नहीं कर पाते बच्चे। इनफैक्ट उल्टा ही होता है। नहीं, देखिए उल्टा तो होता ही है और एक सीधा भी होता है। सीधा ये होता है कि अगर बच्चों को भगवान के बारे में नहीं बताइएगा ना, सीधा ये हो जाएगा, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिए, कोई बुरा मत मानिए, कोई बुरा मत मानिए। अगर बच्चों को भगवान के बारे में नहीं बताइएगा तो बच्चे कल आपको घर से निकाल देंगे। ठीक है? तो उसके लिए तैयार रहिएगा, उसके लिए तैयार रहिए। कल आपका मान नहीं करेंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है? नहीं देखिए, बात समझिए, होगा यही। जो अभी बोल दिया थोड़ा-सा कड़वा लग रहा होगा यही। हम लिख के दे दें, यही होगा। कैसा होगा? देखिए, भक्ति करते रहिए। अब भक्ति कीजिएगा तो क्या होगा? आप सभी का हित करना चाहिएगा, हित करना चाहिएगा तो भगवान के बारे में बताइएगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दृढ़ता आ जाएगी। दृढ़ता आएगी तो फिर क्या समझिएगा, फिर भगवान के प्रेम में लीन हो जाइएगा। भगवान का प्रेम बहुत ज़्यादा अनुभव कीजिएगा। फिर अब देखिए, अंत में यही होगा, अगर वो भगवान की बातें मानता है तो आपकी बात होगी और नहीं मानता तो नहीं होगी। ठीक है? यही होगा। बाकी बस ऐसे ही एक फॉर्मल रिलेशनशिप रह जाएगा। असलियत यही है और असली में फ़ायदा भी उसी में। क्या? बच्चा अभी तो नहीं समझ रहा है, नहीं सीख रहा है, नहीं मान रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, कोई बात नहीं, नहीं बात करता, मत करो। नहीं करोगे तो भी क्या होगा? तो भी हमारे कारण तुमको मुक्ति मिल जाएगा। क्या? हम तो भक्ति कर रहे हैं। हम तो शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमने शुद्ध भक्ति कर ली तो आपको तो मुक्ति मिल गई। और क्या चाहिए आपको? अब मेरी बात सुनते तो हो नहीं, कष्ट में डूबे रहोगे, जन्म जन्मांतर स्ट्रगल करना है, हम तुमको बचा ले रहे हैं। हम शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हम गुरु की आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं, पूर्ण रूप से जो बात बोलता है सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तुमको तो मुक्ति मिल गई। और क्या चाहिए जी? कोई आपको घर से निकाल देता, आप उसको घर ले जा रहे हैं। आप उसको घर ले जा रहे हैं। बताइए इससे ज्यादा और क्या कीजिएगा? हैं? समझ आ रहा नहीं आ रहा? हैं? आप उसको असली घर ले जा रहे हैं। इससे ज्यादा कृपा कर लीजिएगा। हैं? और अगर वो आपके कहे अनुसार चल लिया तो भगवत धाम चला जाएगा। ऐसे मुक्ति मिल जाएगी, वैसे भगवत धाम मिल जाएगा। और क्या चाहिए जी? हैं? और क्या चाहिए? ठीक है? तो आप अगर उसे भगवान की बातें नहीं बताएंगे तो वो आपको घर से निकाल देगा। परंतु अगर आप उसे भगवान की बातें बताएंगे तो आप उसे भगवत धाम ले जा रहे हैं। बताइए, असली घर है, ये तो टेम्पररी घर है। असली घर ले जा रहे हैं। बताइए, तो आप भगवान के बारे में बताइए। हैं? तो भक्ति नहीं करेगा ना आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी संबंधी, तो स्ट्रगल करते रहेगा। स्ट्रगल से बचाना है तो भगवान के बारे में बताइए। ठीक है? इनफैक्ट उल्टा होता है, क्योंकि गुरु जी असीमित कृपा मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। गुरु की असीमित कृपा मिलती है। जो सपने में भी नहीं सोचा हो वो तक हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आशी पूरा जीवन यूएस में मैंने कभी नहीं सोचा था कि आशी पूरा जीवन यूएस में रहकर इंडिया के बोर्ड्स में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। हाँ, और ये सब इनफैक्ट माता जी जब आई थी ना तो उनको डराया जा रहा था, बच्ची फेल हो जाएगी। और ये सब आपकी ही कृपा से पॉसिबल हुआ है गुरुजी। हम दोनों का जीवन आपका ही है। हाँ, ठीक है, तो अच्छा है, मेरा है तो फिर और काम कीजिए, गुरु महाराज के मिशन में और काम कीजिए और अच्छे से प्रचार कीजिए। पहले आशी मंदिर के नाम से भाग जाती थी, मैंने वो दिन भी देखा है। शी नेवर वांटेड टू गो। अब आपकी वजह से, आपकी कृपा से सुल्ला माला कर पा रही है। मैंने दोनों दिन देखे। मेरे को जितना याद आता है आशी को वो दिन याद नहीं है ना? आशी को याद नहीं है ना? मंदिर से भाग जाती थी, याद नहीं है ना? हाँ, नहीं याद आता उसको। हाँ, पर वहाँ मंदिर जाते थे तो किसी तरीके से भागती थी। किसी तरीके से भी शोर हो रहा है, ये हो रहा है, और उसके बाद तो शोर हो रहा है। हाँ, याद है, शोर हो रहा है, भीड़ है, भीड़ में हम नहीं जाते हैं। अब भीड़, अरे आप देख नहीं पाइएगा जी, हम सच बता रहे हैं।
आशी बिटिया वही है, भीड़ में फेंट हो गई थी, ये वही है। अब मालूम है कोई कैसा भी भीड़ हो, हमको तो डर ही नहीं लगता कोई। देखिए बस एक चीज है, कोई दबोच दे तब तो दिक्कत है, नहीं तो किसी भीड़ से कोई ना डरे। ये आप लोगों को डर लग जाएगा, ये ना डरने वाली है, ठीक है। किसी भीड़ में नहीं डरने वाली है। अब कोई दबोच दे तो अलग बात। राधा रानी महारानी के टेम्पल गए थे एक बार, है ना, तो राधा रानी महारानी के टेम्पल गए थे, तो राधा रानी महारानी के टेम्पल जब गए थे ना, तो आगे में शायद माता जी पिताजी भी आए हुए थे, तो आगे में गए थे। तो एक बार गए, फिर दूसरी बार फिर से गए, आगे में पूरा भीड़ हो रहा था। हम बोले पकड़ करके रखना, तो वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पकड़ी हुई थी, नहीं तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। अरे ये मतलब बस राधा रानी टेम्पल की ही बात नहीं है, वो किसी भी स्थिति में उसको मतलब बहुत स्ट्रांग हो गई है इंटरनली, विच इज रियली अमेजिंग। जो बोलते हैं ना फियर्स पे कॉन्कर करना, वो हुआ है। कौन सा फियर है जो अब रह गया? दिस इज रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। बहुत ही अच्छी बात है। बताओ, है? कौन कौन कॉन्कर कर लेता है? जो इतना डरता हो, फेंट हो। फेंट तो हमने किसी को देखा ही नहीं है ना, हमने नहीं देखा है। सच में फेंट हुई है, मतलब ऐसे बोलने का नहीं है कि फेंट हो गई, वो सच में फेंट हो गई थी, बेहोश हो गई थी। मेरे को लगा क्या हो गया इसको, ये दिन भी देखा हुआ मैंने, ठीक है। लगा मंदिर लाना बहुत महंगा पड़ गया, पर नहीं, पूर्ण रूप से बदल भी गई है, ठीक है। तो बदलाव तो आता है। मैंने नेशनल लेवल का एग्जाम कभी नहीं निकाल पाई थी, गुरुजी के कहे अनुसार किया होता, इट वाज नहीं निकाल पाई, अगर गुरुजी के कहे अनुसार नहीं किया होता। हाँ, इट वाज एब्सोल्युटली गुरुजी's कॉजलेस मर्सी कि एग्जाम क्लियर किया था। भक्ति के प्रयास से बिल्कुल पढ़ाई अफेक्ट नहीं होती और अच्छे से होती है। बताइए, अब बताइए, कोई समझाए हमको? भक्ति करने से पढ़ाई, बहुत माता पिता सुनाते हैं, देखो हमारा बच्चा है ना, हमारा बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है, हमारी बच्ची है ना, बच्ची वो पढ़ाई कर रही है। किस चीज का पढ़ाई कर रही है? भौतिकता का। किस चीज का? कृष्णा की बातें सुनने से तो भौतिकता को ही कष्ट होता है, पढ़ाई को कष्ट नहीं होता। भौतिकता का पढ़ाई कर रही है जो, तब तब तो कष्ट है। गुरु जी आप स्ट्रांग बनाते सबको, वन एंड ओनली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो हमारा काम है ना, ठीक है। तो ठीक है, दुखी होने का, डर डर और दर्द से जीने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सब कोई सारे कष्टों से निकलेगा। गुरु जी आपने ही बताया और सिखाया है कि काम पर फोकस करना, वरना मैं भौतिक रिलेशनशिप और फ्रेंड्स में भटकती रहती। और फ्रेंड नहीं, पहले बहुत गॉसिप और बस खेलने में टाइम वेस्ट कर देती थी, पर आपने ही सिखाया है पढ़ाई काम अच्छे से करो, अपने आपके ही कृपा से सब पॉसिबल हुआ है। हम बहुत अच्छा है, कीजिए कीजिए, सब अच्छे से कीजिए, ठीक है, अच्छे से जीवन जिए, ठीक है। तो बताइए, भक्ति से कहाँ प्रॉब्लम है? गुरु से कहाँ प्रॉब्लम है? हैं? कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो भौतिकता से है, ठीक है। हाँ, हमको भी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? यस, सॉरी, नहीं, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना, ओके। चलिए, तो अब मैंने जो बताया वो रियलिटी है, ठीक है। बहुत पुराने डिवोटी इस प्रकार की बात बताए थे, ठीक है। तो आज मेरे को वही बात याद आ रही थी, थोड़ा उनका स्मरण कर लिया।
भगवान की बातें सुनने से, कृष्णा की बातें सुनने से हमारी हमारी पढ़ाई अफेक्ट हो गई। यहाँ पे तो नहीं होती जी। असर तो कुछ और हो रहा है, सबके जीवन में असर तो कुछ और हो रहा है। We used to live a very lazy life। हाँ, नहीं, सब कोई वैसे ही जीता है। देखिए, बुरा मत मानिए, आप लोग जीवन जी नहीं रहे थे। जब तक आप कृष्णा की बात नहीं मान रहे थे तब तक जीवन जी नहीं रहे थे, आप जीवन काट रहे थे, है ना। इसी तरीके से जीवन काट रहे थे, और वो भी नशे में काट रहे थे, अलग अलग प्रकार का नशा। ठीक है, कोई वो क्या, चार नशा, चार प्रकार का, जो नहीं, जो इंटॉक्सिकेशन है वो नहीं, परंतु किसी और तरीके से इंटॉक्सिकेटेड होते थे, है ना। कभी परिवार का, कभी धन का, कभी इसका, कभी उसका नशा में, जीवन को ऐसे ही बिता दिया। ठीक है, चलिए, तो अब क्योंकि आप लोग इतने अच्छे हैं तो आप लोगों पे कृपा भी होनी चाहिए, समझ रहे हैं। षडंग शरणागति होए बेजहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। शीला माता जी रीड करेंगे, बहुत अच्छा। ओके, हाँ गुरुजी, मेरा एक्सपीरियंस बताना था। प्लीज बताइए माता जी। हाँ, सॉरी, मैंने बीच में बोल दिया। नहीं नहीं माता जी, बोलिए ना। जी, हाँ, मैं बताना चाहती थी कि आज मेरा बीपी लो बहुत हो रहा था और गड़बड़ भी कर रही थी रीड करने में। फिर गुरुजी से बात हुई और गुरुजी ने मुझे कुछ बताई थी दवाई। उसके बाद मुझे काफी फर्क पड़ गया। बहुत कृपा है गुरुजी आपकी, बहुत फर्क पड़ गया मुझे। मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी बोलने की, करने की, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैजिक मैजिक मैजिक। मैजिक ही है गुरुजी, आपसे सच में जादू की छड़ी चला देते हैं, उससे सब ठीक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु। अब मैं मालूम है, मैं तथ्यों पे जाऊं, मैं तथ्यों पे जाऊं, और मैं वो दवाई और वो बातें तो रिवील नहीं करना चाहता, पर अगर तथ्यों पे जाऊंगा ना तो कुछ और होगा। तथ्य अगर दिखाऊंगा ना तो तथ्य एकदम विपरीत दिखेगा। अभी मैं अगर आपको तथ्य दिखाऊंगा कि वो दवाई लेने के बाद क्या होता है, कैसे होता है, तो एकदम विपरीत दिखेगा, पर काम एकदम विपरीत होगा। होगा होगा, चिंता मत कीजिए, सब होगा। ठीक है, जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करते जाइए। बिल्कुल ठीक जी है, गुरुजी। सबका हित होगा। ठीक है, हम करने वाले हम नहीं है, करने वाले हम नहीं है। ठीक है, होता है, सबका हित होता है। आप लोग बस बातें मानिए, कहे अनुसार माध्यम तो कीजिए। आप ही हैं गुरुजी, आपके बिना थोड़ी जा सकते हैं कहीं। ठीक है, आप लोग मानिए, आप लोग मानिए, परंतु कीजिए। अब मेरे को मालूम, मेरे को सच बता रहा हूँ, माता जी की है ना तबीयत अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब मेरे को टेंशन भी हो रहा था। मैं कभी ऐसा नहीं करता, बहुत बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। मैं क्लास के बीच में माता जी को भी मैसेज कर रहा था, क्लास के बीच में विपुल प्रभु जी को भी मैसेज कर रहा था। मैं बहुत रेयर करता हूँ, ऐसा नहीं करता। ठीक है, कभी ऐसे ही कोई कैजुअल मैसेज कर दिया वो अलग बात है ना, कोई काम का है कुछ कर दिया, तो ऐसे नहीं करता कि आप बात करो, है ना, आप मैसेज का रिप्लाई करो। ठीक है, मैं ऐसे नहीं करता, पर जब विपरीत परिस्थिति होती है तो सब किया जाता है। ठीक है, कृपा है गुरुजी आपकी, बहुत कृपा है गुरुजी। मैं तो ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, आप लोग बस अच्छे से भक्ति कीजिए, बहुत अच्छे से भक्ति कीजिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग अच्छे से भक्ति करते हैं, मेरे को बहुत बहुत आनंद आता है। वो भी विदेश में आरामदायक जीवन का नशा। हाँ, तो भारत का नशा तो क्या होगा, विदेश में आरामदायक जीवन का नशा। ठीक है, तो ये, और देखिए, सबका हित होगा, आप लोग बस बातें का पालन कीजिए। ठीक है, सबका हित होगा, सबका अच्छा होगा। ठीक है, होगा ही होगा, आप लोग बस कहे अनुसार कीजिए। ठीक है, जो बोल रहे हैं वो करते रहिए, है ना। कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाइए,
चलेगा, परंतु कदम बढ़ाइए। बोल रहे हैं चलिए तो चलिए, चलिए, ठीक है, चलिए, है ना, बोला है ना, चलो, ठीक। गुरु जी, मुझे बोला जाता है सब टाइम क्लास में ही डालोगी, तो स्टडीज कब करोगी? सबको आंसर दे दिया आपने, अब कोई नहीं बोलता है। कल राधा कुंड अपीयरेंस डे है। माता जी राधा कुंड का बहुत चिंतन करती है। अच्छा है, ठीक है, राधा कुंड का अपीयरेंस डे है, बहुत अच्छा। पिछले बार राधा कुंड के अपीयरेंस डे के दिन जाने का अवसर मिला था ना, पिछले बार गए थे ना शायद, पता नहीं। भी ऐसा लगता है कि काम करो काम करो काम करो, काम कंप्लीट होते ही नहीं है। सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा आराम करते हैं, और शरीर आजकल थोड़ा सा कुछ कुछ करने लगे हैं ताकि शरीर ठीक से काम करे, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हुई है, बट उसको छोड़ दिया जाए तो कोशिश यही होता है सुबह से रात तक तो काम ही करते रहते, मौका तो मिलता नहीं है। तो वही लगता है अगर चले जाएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है राधा कुंड का वैल्यू कम है, बट हमारा तो मन करेगा हम लोग रैली जा करके बैठ जाए, पर ठीक है, देखते हैं, कल प्रयास करेंगे, कल प्रयास करते हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे 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 दो बार अपीयरेंस डे मनाया जाता है ना, मेरे को जितना याद आ रहा है 2 दिन मनाते हैं। कुछ लोग किसी दिन मनाते हैं, कुछ लोग किसी दिन मनाते हैं, तो ठीक है। हाँ, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को वैसे यही याद आ रहा था कि जब अपीयरेंस डे था तो उस समय इतनी गर्मी नहीं पड़ रही थी, मेरे को याद आ रहा था थोड़ा ठंडे में गए थे। नवंबर 2 देखिए, बहुलाष्टमी, हाँ इसी दिन गए थे, इसी समय गए थे, बता रहा हूँ ना, ठंडे में गए थे। मेरे को गर्मी याद नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मी बाइक पे गर्म लगता है तो पता तो चलता है, कुछ याद आ जाता है ना, ऐसा याद नहीं आ रहा। कोई बात, ठीक है। हमारे चिंतन में हमेशा ही अपीयरेंस डे होना चाहिए, है, हमारे चिंतन में हमेशा अपीयर हो जाए, ठीक है, ये है एक्सपीरियंस द सेम एवरी टाइम, ठीक है। गुरुजी इज द बेस्ट, मैं कुछ नहीं हूँ। गुरुजी सच में पढ़ाई कुछ और ही हो गई, 11th में टॉप मैं कभी टॉप नहीं आई हूँ ये दाग भी मैंने लगा दिया आप पे, और वो भी नया साल, नया स्ट्रीम, सब आपकी कृपा से ही पॉसिबल हुआ है। वैष्णव कैलेंडर में नहीं है, राधा कुंड अपीयरेंस कल नहीं है, ओके ठीक है। मेरे यहाँ ऐसे ही बोला था, मैंने आश्लेषा माता जी और आशी माता जी का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। तो बोलिए कि अगर क्लास डेली ज्वाइन करेंगे ना तो टॉप कर जाएंगे चक्कर खा के गिर जाएगा, क्लास डेली ज्वाइन कराओगे, पहले ही इतना बोलते रहते हो और डेली ज्वाइन करवाओगे, क्या कहे तुम लोग, है ना, तुम लोग बड़े दुष्ट हो। चलिए, तो इसी बात पे आत्मनिवेदन, दिन भर यही पढ़ती रहती हो, देखिए बोलिए हम पढ़ नहीं रहे, हम पुराना बुला रहे हैं हम पुराना बुला रहे हैं। अभी प्रेम की भाषा तो समझ में आ ही नहीं रही है जी, कहाँ पढ़ रहे हैं अभी कहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमारा पुराना जो आसक्ति है ना वो थोड़ा भुला रहा है, प्रेम की भाषा नहीं समझ आ रही है, ये है, ठीक है। चलिए, आश्लेषा माता जी, नहीं, ओके, आश्लेषा माता जी आप 1 2 और 3 पढ़ लीजिए, 4 नहीं 1 2 पढ़ लीजिए, बस 1 2। विपुल प्रभु जी 3 4 पढ़ लीजिए।
एक ही पढ़ रहे हैं। हाँ। हरे कृष्णा गुरुजी। शरणागति का द्वितीय सिद्धांत। आत्मनिवेदन गीत 1। अनुवाद 1। न तो मैंने उचित कर्म किए और न ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने कभी आपके चरण कमलों की सेवा नहीं की। जड़ यानी भौतिक सुखों में मग्न रहकर मैंने स्वयं को ही धोखा दिया है और अब मुझे चारों दिशाओं में केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा है। 2। हे नाथ, आप करुणा के सागर हैं। मैंने स्वयं को आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया है। अब कृपा करके मुझ पर अपनी दया की वृष्टि करने का विधान कीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। 3। आपकी प्रतिज्ञा है कि जो भी आपकी शरण में आता है आप उसके दोषों पर विचार नहीं करते। मैं ऐसा ही एक पापी व्यक्ति हूँ और मुझे आपके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं दिखता। अब मैं आपकी कृपा की भिक्षा मांगता हूँ। 4। अपनी अन्य समस्त मानसिक इच्छाओं को पूर्णतः त्याग कर मैं कब अर्थात वास्तव में आपका बनूंगा। आप ही मेरे नित्य सेव्य स्वामी हैं और मैं आपका नित्य सेवक हूँ। यही व्यक्ति भक्ति विनोद के भावों का सार है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, मैं अन्य समस्त मानसिक इच्छाओं को पूर्णतः त्याग कर, हम लोग बात कर रहे थे कि बार बार आसक्त होते हैं और बार बार उन्हें त्यागना होता है। हर जगह आसक्ति, हर जगह त्याग, बिना त्याग किए आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है, सब कुछ को त्यागना होगा। त्यागना किसको होगा? भौतिक आसक्तियों को। जहां जहां हमने भौतिक आसक्ति बना रखी है, जो जो इच्छाएं हमारी है, जो जो आकर्षण हमारा है, सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा। अगर भौतिक आकर्षणों को छोड़ नहीं पाए तो कृष्णा नहीं मिलेंगे। अगर आपको भौतिक आकर्षण बना हुआ है तो कृष्णा नहीं मिलेंगे। कृष्णा प्राप्ति के लिए आपको भौतिक आकर्षण, हर प्रकार के भौतिक आकर्षण को त्यागना ही है। ठीक है, तो आत्मनिवेदन में भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मैंने कोई उचित कर्म नहीं किए, ठीक, और मैंने आपकी चरणों की सेवा भी नहीं की है। जो भक्त होता है वो इस प्रकार का अनुभव करता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है? हमने क्या किया जी? हमने भौतिक आनंद लिया। देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे नहीं है, हम लोगों के लिए बोल रहे हैं। हम लोगों ने भौतिक आनंद लिया और अपने आप को धोखा दिया है। और जब भौतिक आनंद लिया है तो फिर क्या होगा? अंतिम में बस धोखा ही दिखाई देगा। पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे स्त्री की लोलुपता दिखाई दे रही थी, बड़ा अच्छा लगता है। स्त्री जब आकर्षण करती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, आह आई लव यू। उसके बाद फिर क्या होता है? वही आकर्षण को छोड़ना पड़ेगा। अब सोचिए ना, अगर सपोज कीजिए कोई भी स्त्री है और स्त्री से हमको बहुत लगाव हो गया, तो पहले तो हमको लगाव होगा, फिर उसको त्यागना पड़ेगा, फिर जाकर के भक्ति होगी। नहीं तो जब स्त्री से ही आकर्षण है तो फिर भक्ति किस बात की? फिर आप स्त्री से आकर्षित रहो, शुद्ध भक्ति नहीं होगी ना। फिर एकमात्र लक्ष्य कृष्णा तो नहीं हुए। वही बोल रहे हैं कि भौतिक आसक्ति है। तो जब भौतिक आसक्ति भी है, हमको क्या करना है? हमको कृष्णा के शरणागत हो जाना है। अब ऐसा नहीं है कि उनको भौतिक आसक्ति है, पर वो बता रहे हैं किसी को भौतिक आसक्ति भी हो तो शरणागत हो जाए, और शरणागत हो जाए तो दोषों पे विचार नहीं देते कृष्णा। ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों के लिए क्या बता रहे हैं? हम लोगों के लिए बता रहे हैं, मैं ऐसा ही पापी व्यक्ति हूं
और मुझे आपके अतिरिक्त कोई और आश्रय नहीं दिखाई देता। देखिए, दो बातें हैं, मैं अक्सर एक दो बात बोल रहा हूं कि देखिए, आपके पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं। दूसरा एक और बात है, हमको कोई दूसरा विकल्प चाहिए नहीं। ठीक है, अगर दूसरा विकल्प नहीं है तो हमको गुरु की बातें माननी पड़ेगी, कृष्णा की बातें माननी पड़ेगी, सही बात है। हमारे पास विकल्प ही नहीं है। परंतु नहीं 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 नहीं, हमारा ये स्थिति नहीं होना चाहिए। हमारा ये स्थिति होना चाहिए, दूसरा विकल्प मिलेगा तो भी हमको नहीं चाहिए, हमको कोई विकल्प नहीं चाहिए। गुरु हमारे प्रथम विकल्प है, गुरु हमारे द्वितीय विकल्प है, गुरु हमारे अंतिम विकल्प है। हमको चाहिए ही नहीं। विकल्प मिल रहा है, हमको चाहिए ही नहीं। हमको चाहिए ही नहीं। तो हम करेंगे तो वही जो गुरु बोलेंगे, हम दूसरा बात नहीं करेंगे। हम दूसरा बात नहीं करेंगे। जैसे ही गुरु बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। हम दूसरा काम नहीं करेंगे। जैसे ही शुद्ध भक्त बोलेंगे हम वो करेंगे। तो यहां पे भक्ति विनोद ठाकुर क्या बता रहे हैं कि हमारे पास अन्य कोई आश्रय नहीं दिखता। विनम्रता में क्या बता रहे हैं, अन्य कोई आश्रय नहीं। परंतु हमको क्या करना चाहिए, हमको आश्रय है तो भी नहीं स्वीकारेंगे। याद है वो वाला पिक्चर अभी थोड़े दिन पहले दिखाया था कि गुरु महाराज का लाइन में बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है, बगल वाला लाइन बहुत जल्दी से निकल जा रहा है, वहां पे भगवत प्राप्ति हो जाएगा। हमको जाना ही नहीं। अगर वैसे भगवत प्राप्ति होता तो हमको भगवत प्राप्ति करनी ही नहीं है। हमको नहीं करनी है। हमको विश्वास है गुरु हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। हम गुरु के शब्दों के साथ खड़े हुए। अब जैसे ले जाएंगे, जहां ले जाएंगे, जो बोलेंगे, जो करेंगे। बोलिए क्या करना है? बोलिए क्या करना है? जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, तो हमको तो गुरु पे आश्रय। हम तो गुरु पे आश्रित। परंतु विनम्रता में भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों को इस प्रकार का बात बता रहे हैं कि मैं इतना पापी हूं कि आपके अतिरिक्त और कोई अब आश्रय नहीं दिखाई देता। अब मैं आपकी कृपा से भिक्षा मांग रहा हूं, आपकी कृपा की भिक्षा मांग रहा हूं। अब माफ कर दीजिए, हम पे कृपा कर दीजिए। ठीक है, अपनी समस्त मानसिक इच्छाओं को पूर्णतया त्याग करके देखिए, कृष्णा के पास जाएंगे तो यही तरीके से जाना होगा। जाना ऐसे ही पड़ेगा। शरणागति ऐसे ही। हमारी इच्छाएं हैं, त्याग दिया। और वही बात है, इस पल स्वीकार कर लीजिए तो कष्ट कम आएगा, अगले पल स्वीकार कीजिएगा तो कष्ट ज्यादा आएगा, अगले दिन स्वीकार कीजिएगा तो और कष्ट आएगा। आज मान लो, आसान है, अभी मान लीजिए। शरणागत होना है ना कृष्णा के, अगले पल मत होइएगा, इसी पल हो जाइए। कृष्णा की माननी है ना, इसी पल मान लीजिए। गुरु की माननी है ना, इसी पल मानिए, अगले पल मत मानिएगा। अगले पल मांगिए, मानना होगा तो उसमें और कष्ट आएगा। इसी पर मान लीजिए। चलिए एक और लेते हैं, है ना, टाइम है थोड़ा सा। ओके, तो ओके, इस बार ऋचा माता जी 1 2, अश्लेषा माता जी 3 4।
हरे कृष्णा गुरुजी। 3, मेरे अपराधों का विचार करके आप मुझे जो भी दंड देंगे उसे मैं इस संसार में भोगने को तैयार हूँ। जन्म मृत्यु के इस चक्र में आते जाते हुए बस मेरी यही प्रार्थना है कि भक्तों के संग में मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। 4, मैंने अपनी सारी चतुराई आपके चरणों में समर्पित कर दी है और मेरे हृदय का सारा अभिमान दूर हो गया है। हे दीन दयालु, आपकी कृपा अत्यंत निर्मल है। यही भक्ति विनोद की एकमात्र आशा है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। आत्मनिवेदन में वो बता रहे हैं कि हम सभी बहुत सारे पाप बहुत बहुत बार किए हुए हैं। और हम जो भी कष्ट झेल रहे हैं, लोग बोलता है ना हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। हम जो भी कष्ट झेल रहे हैं उसके कारण कौन है? हम स्वयं हैं। अपने कर्मों का ही तो भोग रहे हैं। अब उन्हीं कर्मों का फल मेरे सामने आ रहा है, अब किसको दोष दें? जब पाप कर्म कर रहे थे तब तो विचार नहीं किए थे, अब वही पाप कर्म का फल हमारे सामने आ रहा है। अब जब समर्पण कर दिए ना, तो जैसा कृष्णा रखेंगे वैसे रहेंगे, जैसा गुरु रखें वैसा रहेंगे। हमको देखिए, फर्स्ट स्टेप हमको गुरु के प्रति जानना चाहिए। ये तो बड़ा मुश्किल होगा। हमको बस यही डर लगा रहता है कि लोग कृष्णा की भक्ति तो करना चाहे, भगवान कृष्ण की भक्ति तो करना चाहे, परंतु जब तक समर्पित नहीं होगा ना तब तक प्रेम अनुभव करेगा ही नहीं। आगे की तो बात ही दूर है। ठीक है, तो अब समर्पण के बाद जैसा कृष्णा रखेंगे वैसा रहेंगे। अब जैसा रखने के लिए सबसे पहले बात क्या है? हमने पाप कर्म किया हुआ है, अपराध किया हुआ है, तो अपराध का जो सजा दीजिएगा हम स्वीकारेंगे। क्या सजा मिलना चाहिए भगवान? हमने तो बहुत पाप कर्म किया हुआ है, अब दे दीजिए, जो सजा देना दे दीजिए। हम बहुत चतुराई लगाते थे। ये भौतिक जगत में अपने पाप कर्मों से बचने का बड़ा चतुराई लगाते थे। बोलते हैं बुद्धि बुद्धि, बहुत बुद्धि लगाते थे। हम त्याग दिए जी, हम बुद्धि त्याग दी। गलती हो गई हमसे। बुद्धि लगा लगा करके हम आप ही से द्वेष कर रहे थे। आपने हमको थोड़ी सी बुद्धि दे दी है, वही बुद्धि लगा लगा करके आपकी बात कैसे ना माने, वही कर रहे थे। अब वही हमने आपके चरणों में लगा दिया। हमारा अभिमान टूट गया है। तो हे दीन दयालु, आपकी कृपा अत्यंत निर्मल है। यही भक्ति विनोद ठाकुर का एकमात्र आशय। तो इसी पे आश्रित है कि आपकी कृपा बहुत है। हम बहुत बड़े पापी, हमको बहुत सजा मिलना चाहिए, पर अब आपके शरणागत हो गए। हम बहुत बुद्धि लगाते थे, अब बहुत बुद्धि लगाए हैं। आप ही की बात नहीं माने। हमको सजा तो मिलना चाहिए, जो सजा दीजिएगा हम ले लेंगे, जो सजा देना दीजिए। पर आप आपके शरणागत हो गए, अब आप देख लीजिए। हम तो जानते हैं आप बहुत कृपालु हैं, आप हमको जो भी सजा दीजिएगा हम स्वीकारेंगे। और हम बस अब आप ही के आश्रित,
जाहे विधि राखे राम, जैसा आपको रखना है। बताइए आपको मेरे लिए क्या उचित लगता है, जो उचित लगता है वो कीजिए। आपको जो उचित लगता है वो कर लीजिए। हम वैसे ही रहना चाहते हैं, जैसे आप रखना चाहते हैं वैसे हम रहना चाहते हैं। ये पालन कर पाना आसान नहीं है, परंतु हमको इसी प्रकार से भगवान की बातों को स्वीकारना चाहिए कि भगवान जैसा चाहेंगे हम वैसे ही करेंगे। हम वो नहीं करेंगे जो हम चाहते हैं, हम वो करेंगे जो भगवान चाहते हैं। अब पहला स्टेप, उसके लिए पहला स्टेप ये है, गुरु चाहते हैं वो करो। बोलना बहुत आसान है कि जैसा भगवान चाहते हैं वैसा हो जाए, नहीं मानते, झूठ झूठ बोलते हैं, है ना, मुंह से झूठ झूठ बोलते हैं। जब इतने ही शुद्ध हैं तो भगवान ने भगवत गीता में एक एक बात बोला हुआ है, सबका पालन करने का कोशिश की। नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए आज का वाणी पोस्ट, आज का दिन याद रखना चाहिए। बड़ा सिंपल सा दिन है आज तो, 1 अप्रैल, फूल्स डे, है ना। आज का दिन हम लोगों को याद रखना चाहिए। आज के वाणी पोस्ट में साफ साफ आया हुआ है, गुरु महाराज के शब्द हैं, निष्किंचन या अकिंचन, दोनों का अर्थ एक ही, कोई अन्य नहीं, बस एक अभिलाषा रखने वाला, कोई अन्य अभिलाषा नहीं रखने वाला, कोई अन्य अभिलाषा नहीं। आर ना करी हमने आशा, तो वो अन्य अभिलाषा नहीं रखने के लिए सबसे पहले कौन सी अभिलाषा रखनी है कि गुरु के शरणागत होना है, गुरु के चरणों के प्रति हमको शरणागत रहना है, हमको जो आज्ञा दें हमको पालन करना, तभी जाकर के हम, और उन्हीं के शरणागत होकर के, चरणों की धूली जो बात कर रहे हैं तो गुरु के ही, प्रामाणिक गुरु, शुद्ध भक्त, बस यही, और किसी का नहीं। बाकी किसी के शरणागत होकर के आप बोलिएगा कि हम भक्ति कर रहे हैं तो कोई भक्ति नहीं कर रहा, ठीक है। प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागत रहिए, भगवान के प्रति शरणागत रहिए, जैसा भगवान बोलते हैं वैसा पालन कीजिए, शुद्धता के मापदंड पर चलिए। और जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसा नहीं कीजिएगा, देन यू वुड स्ट्रगल, तब आप बस संघर्ष करेंगे, ठीक है, ठीक है। आंसर हो रहा है? चलिए इसी बात पे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, कल रिकनेक्ट करते हैं। अच्छा नहीं लगता, क्लास एंड होता है, अच्छा नहीं लगता, पर आप लोग बहुत अच्छे से दृढ़ता से भक्ति कीजिए, बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से भक्ति कीजिए, ठीक है। काम करना है, सेवक जो होता है ना वो काम करता है, हमको भी काम करना होता है, ठीक है। और बहुत सारा काम करने का प्रयास कर रहा है, बहुत बार दिखाई देता है, बहुत बार नहीं दिखाई देता है, बहुत बार नहीं दिखता है, ठीक है। तो अभी पिछले 5-7 दिन में जो काम किया हो तो कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। हाँ ये बात मैं स्वीकारता हूँ, थोड़ा आराम ज्यादा कर रहे हैं, बट वो शरीर थोड़ा वियर आउट हो रहा है ना, तो ठीक है। आई होप सब कोई अच्छे से भक्ति करे, कोई कष्ट, कोई असुविधा, कोई दिक्कत आए तो पूछते रहिए, बताते रहिए, परंतु भगवान की बातों को, शुद्ध भक्तों की बातों को पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास कीजिए। सभी के, मैंने नहीं देखा है किसी के कष्ट रुके हों, सभी के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते ही हैं, आप बातों का पालन कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।